हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 40 डे है। 40 डे में हम लोग कुर्ती काटना सीखेंगे, यानी कि समीज काटना सीखेंगे, जिसमें हम लोग सामने और पीछे डीप गला देंगे। 40 डे में हम लोग कुर्ती काटना सीखेंगे, यानी कि सूट का ऊपर वाला जो समीज होता है उसको काटना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले नाप समझ लेते हैं। सीना का नाप है 41 इंच, छाती का नाप है 43 इंच, कमर का गोलाई है 41 इंच, हिप का नाप है 51 इंच, बाह का लंबाई है कुर्ती में 14 इंच और मोहरी है 12 इंच। सूट का लंबाई रेडी होके होगा 41 इंच। ये तो एक नाप हुआ। अभी आप लोग सूट का नाप बॉडी से कैसे लीजिएगा तो इसका भी मैं वीडियो बना दूंगी। आप लोगों को उससे पता चल जाएगा सीना कहाँ से लिया जाता है, छाती कहाँ से लिया जाता है, हिप का गोलाई कहाँ से लिया जाता है। आप लोगों को ये सारा जानकारी मिल जाएगा। और डीप गला का कुर्ती में कंधा का नाप किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि डीप गला कुर्ती में हम लोग कंधा का नाप नहीं लेते हैं, वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ही हम लोग का निकल जाता है। सामने गला का लंबाई, पीछे गला का लंबाई, ये सब हम लोगों को बॉडी का नाप से ही मिल जाता है। आइए हम लोग सूट का कटिंग स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोग समीज का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामने वाला हिस्सा काट लेंगे। सामने हिस्सा काटने के लिए हम लोगों को ये वाला जो डिजाइन है इसको बीच में रखना होगा। ये 6 पे 2 दाग है, यानी 3 पे 1 दाग पे हम लोगों को कपड़ा फोल्ड करना होगा। बहुत समय सूट पीस में ये जो योग जोड़ा हुआ रहता है, इसमें हम लोग को बहुत समय होता है जो टेढ़ा भी जोड़ा हुआ रहता है, तो हम लोग उस स्थिति में इसको खोल लेते हैं और खोल के सूट कटिंग के बाद इसको हम लोग फिर से जोड़ देते हैं। जब हम लोग सूट में दाग लगाएंगे तो उल्टे की तरफ दाग लगाते हैं, लेकिन सीधा में ये दाग रहता है, आप लोगों को समझने में सुविधा होगा, इसीलिए इसको हम लोग सीधे वाले पल्ले में ही फोल्ड करके इसमें दाग लगाएंगे। ये फोल्ड करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी जो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है थोड़ा इस साइड भागा हुआ है, इसको हम लोग इसी के हिसाब से, यहाँ पे तो हम लोग दोनों को साथ में एक समान रखे हैं, लेकिन हम लोगों को लेना है इस योग के हिसाब से, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से कम करके नीचे वाले तरफ थोड़ा बढ़ा देंगे। ये सब काम हम लोगों को सूट कटिंग से पहले ही कर लेना है। यहाँ पे पीछे वाले पल्ले में, मतलब नीचे वाले साइड में थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ के हिसाब से सही किए हैं। अभी सूट का अपने जगह पे इसे सेट कर लेते हैं। एल शेप का स्केल से सबसे पहले इसे सीधा कर लेंगे। धड़ का लंबाई लेना है 15 इंच। धड़ का लंबाई माने जहां तक कमर तक का लंबाई होगा। मैं आप लोगों को बुक के हिसाब से ही समझा देती हूँ, इससे आप लोग जब बुक देख के बनाइएगा तो ज्यादा समझ आएगा। आप लोगों में से कोई कमेंट की थी जो मैम ये बुक आपको कहाँ से मिला, तो ये बुक मुझे कहीं से नहीं मिला, ये बुक मेरे ही यहाँ का बना हुआ है। मेरा स्कूल का नाम है ड्रीम फैशन स्विंग स्कूल, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। और इस तरह से और 2 बुक है जिसमें हम लोगों का जितना भी तरह का ब्लाउज होता है उसका भी वीडियो बना हुआ है, और जितना तरह का सूट होता है, उस प्लाजो हो गया, सलवार हो गया, या सूट अनारकली सूट हो गया, या कलियों वाला सूट हो गया, हर तरह का सूट का भी उसमें बना हुआ है। मैं आप लोगों को वो बुक दिखा दूंगी, तो आप लोग ये बुक यहाँ से भी ले सकती हैं। और अगर किसी को ये बुक नहीं लेना है तो आप लोग इसका PDF भी मंगवा सकती हैं।
तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है कुर्ती का लंबाई में 2 इंच प्लस करके। 2 इंच इसलिए प्लस करना होता है, इसमें सिलाई मार्जिन हम लोगों को साथ में ऐड किया हुआ है। जो सिलने में कम होता है वो इसमें जोड़ा हुआ रहता है। तो कुर्ती का लंबाई है हम लोगों का 41 इंच, उसमें अगर 2 इंच प्लस करेंगे तो 43 इंच हो जाएगा। ए से सी सीना का चौथा में 3.5 इंच घटा के, बेबी साइज में 1.5 इंच घटा के। तो ये मैं बड़ी लड़की लोगों का बना रही हूँ, बच्चे का मैं कभी बाद में आप लोगों को बना के बता दूंगी, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो ए से सी मतलब हो गया कांखी का गोलाई, तो वो हो जाएगा सीना जितना है उसका चौथा निकाल के उसमें 3.5 इंच घटाना है। तो सीना हो गया 41 इंच। 41 इंच का अगर चौथा हिस्सा यानी कि 4 फोल्ड करके निकालेंगे तो हो जाएगा 10 पे 2 दाग ज्यादा। इसमें अगर हम लोग 3.5 इंच घटा लेते हैं तो 9 पे 2 दाग ज्यादा, 8 पे 2 दाग ज्यादा, 7 पे 2 दाग ज्यादा और 7 पे 2 दाग कम। ए से एच हो गया कमर तक का लंबाई, तो ये कमर तक का लंबाई 15 इंच है। ये नाप के हिसाब से चेंज होते रहता है, ये भी मैं आपको नाप लेते समय समझा दूंगी। एच से ई हो गया हिप का लंबाई यानी कि सीना का चौथा में 2 इंच घटा के। कमर तक का लंबाई सीना का चौथा में 2 इंच घटा के, यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा, 9 पे 2 दाग ज्यादा, 8 पे 2 दाग ज्यादा। एच से जे हो गया छाती का छठा हिस्सा। ये आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है, कंधा लेने में डीप गला में बहुत समय कम बेसी हो जाता है। आप लोग ए से जे छाती का छठा हिस्सा ले लीजिएगा, आप लोगों का कंधा का जगह बिल्कुल सही जगह पे आ जाएगा। छाती है 43 इंच, तो 43 का पहले आधा करेंगे। 43 का आधा कर लिए, आधा को हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, ये 21.5 हो रहा है, यानी कि 7 पे थोड़ा सा ज्यादा, 7 पे हम लोग 1 दाग ज्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा। मेरे हिसाब में सिलाई मार्जिन अलग से नहीं लेना होता है, ये इसी के साथ जोड़ा हुआ है। ए से आई सीना का 12वां में 1/2 इंच घटा के, ये हो गया गले का चौड़ाई। तो सीना का चौथा हो गया 10 पे 2 दाग ज्यादा, उसको हम लोग अगर 3 फोल्ड कर लेते हैं तो 3 पे 3 दाग ज्यादा आ जाएगा। 3 पे 3 दाग ज्यादा में अगर 1/2 इंच हम लोग माइनस करते हैं तो 3 पे 1 दाग कम। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं काटते हैं, ये हम लोग जब पेस्टिंग पेपर में काटेंगे उस समय मैं आप लोगों को ये फिर से समझा दूंगी। तो सीना का छठा हिस्सा निकालने के लिए पहले हम लोग सीना का आधा करेंगे, यानी कि 41 का आधा हो जाएगा 20.5। 20.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करते हैं, यहाँ पे 7 पे 1 दाग कम आएगा। लेकिन ये अभी हम लोग नहीं काटेंगे, ये पेस्टिंग पेपर में हम लोग हिसाब करेंगे। ए से एफ पीछे गला का है, वो हम लोग पीछे पल्ला में कर लेंगे। एफ से पी भी पीछे का ही हिसाब है, ये भी हम लोग पीछे में ही कर लेंगे। सी से के हो गया यानी कि सीना के पास का चौड़ाई, छाती का चौथा में 2 इंच प्लस करना है, तो छाती का चौथा हो गया 10.5 पे 2 दाग ज्यादा, तो 11.5 पे 2 दाग ज्यादा और 12.5 पे 2 दाग ज्यादा।
आप लोग, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप लोग इसे धीरे धीरे समझ भी लीजिए, आप लोगों का सूट बहुत अच्छा बनेगा। ये इस सूट में मैं टेकिंग का हिसाब नहीं बताऊंगी, मैं धीरे धीरे 2-3 सूट बता के आप लोगों को हर तरह का हिसाब इसमें समझा दूंगी। एच से एल यानी कि कमर का गोलाई, कमर का हिसाब में लेना है, कमर का चौथा में 2 इंच प्लस करके। कमर का गोलाई है 41 इंच यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा, 11 पे 2 दाग ज्यादा, 12 पे 2 दाग ज्यादा। ई से टी हो गया हिप का चौथा हिस्सा में 2 इंच प्लस करके। हिप का गोलाई है 51 इंच। 51 को अगर 4 फोल्ड करके निकाल लेते हैं, कोई भी चीज का चौथा हिस्सा निकालने के लिए हम लोगों को इंची टेप को 4 फोल्ड करके निकालना होता है। ये हो गया 12.5 में 2 दाग ज्यादा, इसमें हम लोग 2 इंच प्लस कर लेते हैं। सेम इतना ही हम लोग नीचे के तरफ भी ले लेंगे। अभी सब दाग को आपस में मिला लेंगे। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कांखी के जगह का है, ये कमर की जगह का है और ये हिप के जगह का है। लेकिन किसी का भी छाती एकदम कांखी के पास नहीं होता है, वो थोड़ा नीचे ही रहता है। उस हिसाब से हम लोगों को ये थोड़ा सा सीधा कर देना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ पे आप लोग एक और हिसाब ले सकती हैं। छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम। इस दाग को हम लोग यहाँ पे भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे यहाँ पे भी मिला लेंगे। इसे भी हम लोग लंबा से मिला लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कांखी का गोलाई का दाग नहीं दिए हैं और इसे भी हम लोग कोई अंदाज से नहीं देंगे। पहले तो इसे तिरछा में मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। 9 हो रहा है तो 9 का बीच हो गया 4.5। इंची टेप को इस प्रकार से पकड़ेंगे, यहाँ पे दाग लगाएंगे। छाती का 12वां हिस्सा, छाती का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे 2 दाग कम, यानी कि यहाँ पे 3.5 पे 1 दाग ज्यादा होगा। पीछे का हिस्सा छाती का 12वां, उसमें अगर 1 इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 2.5 पे 1 दाग ज्यादा। ये जो ज्यादा वाला है 12वां वाला है, ये हम लोगों का सामने शेप के लिए है और ये हम लोगों का पीछे शेप के लिए है। तो पहले मैं पीछे का शेप दे देती हूँ। इस प्रकार से गोलाई से मिलाएंगे और सामने के लिए 7 पे 2 दाग कम है तो 3.5 पे 1 दाग कम पे इसे दाग लगाएंगे और अंदर के तरफ यहाँ 2 पॉइंट अंदर की तरफ लेंगे और इस प्रकार से इसे गोलाई से मिला देंगे। ये हम लोग का सामने का शेप का हो गया। लेकिन अभी मैं इसे नहीं काटूंगी, इसे काटूंगी क्योंकि इसी को बैठा के हम लोग पीछे पल्ला का भी कपड़ा कटिंग कर लेंगे। मैं इसे काट के अलग कर लेती हूँ। हम लोग सामने का पल्ला काटे या पीछे का पल्ला काटे, कांखी का गोलाई सबसे पहले वाले में हम लोगों को पीछे का ही काटना पड़ेगा। नहीं तो गलती से अगर आगे का पहले काट लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा पल्ला काटते समय वो गलत हो जाएगा। ये आगे पल्ला का कटिंग हो चुका है। पीछे का पल्ला का कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और सिलाई सीखने की इच्छा रखती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।